हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई। हेलो 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 मनीषा, दालती जी, वो सब कहाँ है? आ जाओ सब। भाई वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है, परफेक्ट है? बताओ जरा, मैसेज करो चैट बॉक्स में। नमस्ते 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 दालती जी, नमस्ते। अच्छा, ओके, तो सब परफेक्ट है भाई। स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई, सबको मेरी नमस्ते है, राम राम है, गुड इवनिंग है। और आई होप कल वाली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है जी। और जो मैंने आपको बोला था कि रजिस्टर वगैरह लेके आप लोग बैठे हुए होंगे, तो ये हमारी टेक्सटाइल की क्या हो जाएगी बच्चे। तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास हमारी कल हो गई टेक्सटाइल की। ये अब हम स्टार्टिंग से क्या है बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है। तो और लोग कहाँ गायब हैं वो मुझे नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे लोग आते रहेंगे ये ज्वाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके। तो अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो भाई, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, बस आराम से मुझे सुनना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम ये बता दो, टेक्सटाइल जो है ये क्या है? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इन द सेंस वस्त्र विज्ञान। देखो, जब टेक्सटाइल की बात करते हैं, वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं, तो हमें पता है जो वस्त्र होता है। ठीक है बेटा, जो वस्त्र होता है, जब हम बात करेंगे किसकी, वस्त्र की। जो ये वस्त्र होता है ना, ये हमारा क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी संस्कृति एवं सामाजिकता। सामाजिकता का क्या है? एवं क्या है बच्चे, ये सामाजिकता का आधार है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, देखो हमारे समाज में, हमारे समाज में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, है ना। हमारी संस्कृति, लोग बोलते हैं ना, देखो ये हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ठीक, जैसे कि आप देखते हो भाई, जैसे अगर हम एक सोचने लगे, प्लीज कोई भी कास्ट पे ना लिया जाएगा। जैसे हिंदू है, हिंदू में हमारे यहाँ जैसे धोती भी पहन लेता है बेटा, सूट भी पहन लेता है, बट ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ ना ऐसे जींस और ये शर्ट को ना अभी भी लोग ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में नहीं आते हैं। मोमडन में आप देखो उनकी संस्कृति में आता है क्या? भाई वो लोग क्या पहनते हैं, बुर्खा पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, वो उनकी संस्कृति में आता है। ठीक है। तो वस्त्र क्या है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी सभ्यता में दिखाता है भाई हम कितने सभ्य हैं। हमारी संस्कृति और सामाजिकता का क्या है, आधार होता है क्या, वस्त्र। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि मैम देखो, ये हमारी सभ्यता तो हम मानते ही मानते हैं, हमारी प्रतिष्ठता और आराम को भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, इसने बना दिया है। और क्या बना दिया है
तरीके से इसने बना दिया। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान समय में प्रतिष्ठा की तो बात आएगी ही आएगी, इस पे प्रतिष्ठा तो होगा ही होगा, बट हम कहीं ना कहीं कपड़ों में क्या देखने लगे हैं, आराम, कि भाई ये कपड़े आरामदायक हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहनेंगे। और ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक, ये क्या हो गया है, तो ये हमारे बच्चे एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बन गई है। ठीक है, तो कपड़ा हमारी और क्या बन गई है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बन गई है। अब अगर हम और बात करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसमें बात करते हैं किसी बच्चे टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल एक क्या है, आप बोलोगे मैम एक लेटिन, क्या है ये, एक लेटिन भाषा का शब्द है, भाषा का क्या है, शब्द है, जो कि आपको पता है। ठीक है, अब इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ना, टेक्सटाइल, ये जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग करते हैं, शब्द का जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो आप बोलोगे मैम ये शब्द जो है टेक्सटाइल, ये बना किससे है, तो आप ये बोलोगे मैम ये फाइबर से, क्या है, फाइबर जो होता है बच्चे, फाइबर से बने क्लोथ्स के लिए किया जाता है, फाइबर से, ठीक है, किससे, फाइबर से बने क्लोथ से किया जाता है, क्लोथ के लिए क्या किया जाता है। तो टेक्सटाइल शब्द जो हम यूज करते हैं, आप ये कहोगे मैम फाइबर से बने क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनके लिए क्या है, टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है। गुड इवनिंग रजनी, भाई साफ दिख रहा है, ये बता दो, साफ दिख रहा है ना बेटा, साफ दिख रहा है, बताओ फटाफट। ओके चलो, अब बात करेंगे किसकी, थोड़ा और आगे बात करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया कि मैं देखो वस्त्र विज्ञान जो है टेक्सटाइल की जो बात करेंगे, मैं देखो टेक्सटाइल जो होता है ना, हम इसको वस्त्र में लेके आते हैं, जो फाइबर से बने जो कपड़े होते हैं ना, हम इसका प्रयोग जो करते हैं टेक्सटाइल का, कि फाइबर से जो बने कपड़े होते हैं उनके लिए टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाता है। और जो वस्त्र होते हैं ना, ये हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सामाजिक, है ना, हमारी सामाजिकता, हमारी मनोवैज्ञानिकता, आराम, है ना, कितना आराम मिलता है, हमारी संस्कृति, हमारी प्रतिष्ठा, इन सब के लिए क्या है, वस्त्र का बहुत क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है हमारी लाइफ में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, भाई कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे और आगे, तो हमें पता है टेक्सटाइल की बात, एक टेक्सटाइल, तो ये टेक्सटाइल शब्द जो है, आपको पता है बोलो का नाम, ये लेटिन भाषा का, लेटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा, टेक्सटाइल, कौन सा, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल, ओके, कौन सा है, टेक्सटाइलिश शब्द से क्या है बच्चे, टेक्सटाइलिश शब्द से क्या है, लेटिन भाषा का शब्द है, कौन सा, टेक्सटाइलिश। और आप कहोगे मैम ये कोई भी वस्तु जो बनी हुई हो, किसको बोलेंगे हम, कि जो कोई भी वस्तु जो क्या हो, आप कहोगे मैम जो बुनी हुई हो, उसी को हम टेक्सटाइलिश बोलते हैं। ठीक है, बुनी हुई हो, और जिसमें क्या है, जिसमें एक से अधिक क्या है, रेशे आपस में गुथे हुए हो, जिसमें
जो रेशे होते हैं, रेशे कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा, और वो कैसे हो, वो आपस में क्या हुए हो, गुथे हुए होना चाहिए, है ना। ठीक है, एक से ज्यादा क्या हो, आपस में गुथे हुए होने चाहिए। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा हमारा टेक्सटाइल। लैटिन भाषा टेक्स किससे बना हुआ है, टेक्सटाइल से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक वस्तु जो बुनी हुई हो, जिसमें एक रेशे से ज्यादा क्या है, आपस में क्या है, रेशे आपस में गुथे हुए हो। यहाँ की बात होती है बताइए टेक्सटाइल। अब एक महाशय आते हैं जिनका नाम है चैम्बर्स। चैम्बर्स डिक्शनरी आती है बच्चे, है ना। चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने बोला है, इनके अनुसार ये क्वेश्चन मेरे टीजीटी में आपका आया हुआ है, यहाँ से ये वाला भी और ये वाली। इन्होंने बोला है वस्त्र विज्ञान का अर्थ बुना हुआ कपड़ा या फिर वस्त्र। इन्होंने बोला कि भैया वस्त्र विज्ञान का अर्थ है क्या, क्या है, तो आप बोलोगे मैं बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा या फिर वस्त्र। ठीक है, ये कोटेशन आपकी आई हुई है, ये कोटेशन क्या हुई है आपकी, आई हुई है कि कि ये किसके अकॉर्डिंग है, कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ है बुना हुआ कपड़ा या फिर वस्त्र। ये किसने कहा है, तो ये कहा किसने बच्चे, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ। मिनल आप चेक करो बेटा, वही सबको आ रही है, आप चेक करो वही सबको आ रही है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, फटाफट बोलो। बोलो भाई। अब हम वस्त्र, वस्त्र का बच्चे, हाँ, अब वस्त्र का हम महत्व जानेंगे जहां से आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से क्या है वस्त्र हमारी लाइफ में आया था। ओके, तो अगर हम वस्त्र के महत्व की बात करते हैं, महत्व किसका, वस्त्र, तो पहला कि भैया सामाजिक मूल्य मानव सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, प्रतीक है। ये क्या है, हाँ, ये क्या है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य मानव सभ्यता, मानव सभ्यता, ठीक है, मानव सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, वस्त्र का महत्व हो गया बच्चे, है ना, कोई नहीं निशान। दूसरा, ये हमारे मानसिक व भावनात्मक मूल्य, ठीक है, मानसिक में क्या है बच्चे, भावनात्मक मूल्य का भी क्या है बच्चे, इसमें महत्व है। अब आप सोच रहे होगे मैम ये बताओ, बेटा नोट्स बनाने पड़ेंगे ना आपको, क्लास देख के लिखना, मीनू, ठीक है। देखो, अब आप सोचोगे मैम इसका ना आप हमें इस तरीके से महत्व बता दो कि क्या है। तो वो जो सामाजिक मूल्य मानव सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मानसिक का, क्या बेटा कि मैं मानसिक और भावनात्मक मूल्य के बारे में बता दो। देखो मानसिक कैसे बच्चे, कभी कभी आप देखते हो कि आप जब खुश हो, आप अच्छे से कपड़े पहन लेते हो और आप खुश हो, तो एकदम से आपको ना अच्छा अच्छा सा फील होता है, आपको लगता है वाह आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, इस तरीके से आपको लगता है। भावनाएं कैसे जुड़ी हुई होती है, अगर किसी के यहाँ बेटा कोई मर जाए तो आप चमक धमक के कपड़े तो नहीं पहन के जा सकते, क्या आप बोलोगे आज तो मैं सतरंगी बन के जाऊंगी, इनके इनके तो भैया दादा खत्म हो गए,
आज सतरंगी बनूंगी। बेटा अगर आप सतरंगी बन के चले गए तो वहां की औरतें क्या करेंगी, हाय इसे शर्म ना ही ऐसे पहन का ही है, सब आपसे गुस्सा हो जाएंगे। तो ये भावनात्मक के बच्चे हमारी भावना से भी क्या है, कपड़े जुड़े हुए होते हैं, वस्त्र जुड़े हुए होते हैं। अगर सपोज दैट भाई इंसान ने किसी ने आपको देखा किसी कपड़े को पहन के, तो कभी कभी क्या होता है, तो आपको देख के होता है बहुत सुंदर लग रही हो, मतलब मैं ही बोल रही हूँ कि यार अरे बेटा आज तो आप बहुत सुंदर लग, तो मेरी क्या है बच्चे भावनाएं आई उन कपड़ों को देख के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको किसमें महत्व लगता है, तो ये हमारे बच्चे भावना में भी हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरा व्यक्तित्व का दर्पण। व्यक्तित्व का क्या दर्पण एवं व्यक्तित्व निखारने का कार्य। बेटा नोट कर लो किसने ऑन किया, निखारने का कार्य है। देखो अब आप बोलोगे मैम व्यक्तित्व का दर्पण, आपने कितनी बार देखा होगा ना, लोग ये बोल देते हैं, आप जैसे किसी शादी में जा रहे हो या फिर आप किसी लड़की को जाते हुए देख रहे हो या फिर किसी लड़के को देख रहे हो उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, आप एकदम बोलोगे कि इससे तो कपड़े से ही पता चल रहा है कि किस टाइप की लड़की है। मतलब लोग नजरिया बना लेते हैं कि अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं तो उसका व्यक्तित्व जो होगा वो बेकार ही होगा। ठीक है, ऐसा लोगों का क्या होता है, नजरिया होता है। ठीक, और कहीं ना कहीं अगर एक बात करें, जो हमारा कपड़े होते हैं वो बच्चे हमें खुद को हमारा रिप्रेजेंट हमें करते हैं कि हम किस तरीके के, किस सोच के आदमी हैं, हमारी सोच कैसी है जब हम कपड़े पहनते हैं, तो वो भी क्या है हमारे डिपेंड करता है। सोच मतलब इसमें अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अभी व्यक्ति का क्या है, एक सशक्त माध्यम है। सिर्फ आपका है बच्चे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, सिक्स हमारा सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भैया ये हमें आंधी तूफान सबसे बचाता है बेटा। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से हो गया आपका। सेवन हमारा व्यक्ति का आत्मविश्वास क्या है, विकसित करता है। ये व्यक्ति का आत्मविश्वास क्या करता है, विकसित करने में, विकसित करने में। अच्छा कोई आपने कपड़े पहने, जैसे आप शादी में गए हो, शादी में सबने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और आपके जो कपड़े हैं आपको बहुत ही, आपको लग रहा है कि यार मेरे तो सबसे बेकार कपड़े हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और वहीं आपको ये लग रहा है भाई आप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही अपर लेवल का पहुंच जाएगा। तो कपड़े हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सामाजिक, मतलब हमारा सामाजिक भूमिका क्या है, प्रदर्शन में, जो सामाजिक क्या है बच्चे, भूमिका के प्रदर्शन में। ठीक, एक किसमें आ जाएगा, सामाजिक भूमिका के, सामाजिक भूमिका के प्रदर्शन में। ठीक है, प्रदर्शन। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे महत्व हो गया किसका बेटा, वस्त्र का महत्व हो गया, कि क्या महत्व है हमारी लाइफ में किसका, वस्त्र का। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक आप लोगों को, कि भाई वस्त्रों का महत्व क्या है। आप ना खुद इसको कुछ सोच के देखना कि अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो आपकी लाइफ में जो कपड़े हैं इनका महत्व क्या होगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन बेटा यहाँ इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आ सकते, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो चीज को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो फटाफट बताओ बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक।
मैसेज करो भाई। चलो मनीषा, समझ आ रहा है आपको? मिनल भाई, जितने नए बच्चों को बोलो फटाफट, समझ आ रहा है? देखो बेटा, आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बस ये पेशेंस रखना, ठीक है? ये नहीं कि तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। कभी आप सोचो कि ऊपर से, ऐसा नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। पेशेंस रखना, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, सब खत्म करेंगे बढ़िया से और समझते हुए बेहतर तरीके से, ठीक है? और नेक्स्ट बात करेंगे अब इसमें, देखो वस्त्र विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करेंगे अब थोड़ा ना। वस्त्र विज्ञान का क्या जानेंगे? हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मैम, चलो बता दो आप। हम देखेंगे बच्चे सुरक्षा, मतलब हमारी सुरक्षात्मक दृष्टि से, दृष्टिकोण से। तो जब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आप ये बोलोगे मैम, देखो जब वस्त्र की उत्पत्ति हुई थी ना, जब क्या हुआ था, वस्त्र की उत्पत्ति हुई थी, वस्त्र की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो हुआ क्या था बेटा, वस्त्र की उत्पत्ति होने के टाइम आपने सुना होगा, जो पहले लोग थे वो बेटा जंगलों में रहते थे, है ना? बेटा मिलेगी मीनल, आप रिकॉर्डेड क्लास में जाओ, उसमें वो क्लास है, जिस टाइम आपने देखा होगा वो अपलोड नहीं हुई होगी, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है बेटा, ठीक है? चलो, तो पहले लोग क्या रहते थे बेटा, जंगलों में रहते थे। तो आपको पता है पहले लोग बिल्कुल नंगे रहते थे पहले, ठीक? तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई खुद के कपड़ों को उन्होंने देखा, भाई बारिश पड़ रही है या फिर कुछ पड़ रहा है ना, दृष्टिकोण से देखो उन्होंने क्या किया, वस्तु में जो ये कुछ लोग हैं बेटा, ये क्या है, जंगल में रह रहे हैं, नंगे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल नंगे रहेंगे, ठीक है? अब एक दिन क्या हुआ, मौसम खराब हो गया, मौसम क्या हो गया, खराब हो गया बेटा, बारिश पड़ने लगी, बारिश पड़ी, छम 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 छम। इनके दिमाग में आया, भैया हमें क्या है, कपड़े पहनने चाहिए, हमें क्या पहनने चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, पहनने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मौसम से, मौसम से क्या बच्चे, सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या करा, कपड़े पहनने क्या है, इन्होंने शुरू कर दिए, ठीक है? अब इन्होंने देखा एक दिन, भाई ऐसे बेचारे, इनको मच्छर काट ले रहे थे कहीं भी, कुछ भी बेटा, इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा काट ले रहा था, क्योंकि इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए होते थे। इन्होंने क्या किया, भैया अगर हमें इन चीजों से बचना है तो हम क्या करेंगे, हम कपड़े पहनेंगे। तो इन्होंने और दूसरा बेटा किससे बचने के लिए कपड़े पहने इन्होंने, तो आप बोलोगे जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी बेटा इन्होंने कपड़े पहने। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए क्या है, इन्होंने कपड़े पहने। तो वस्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी स्टार्टिंग में, तो इनका जो मोटिव था वो फैशन वैशन का नहीं था कि हमें फैशन दिखाना, हमें प्रतिष्ठा बनानी, हमारी संस्कृति है, नहीं। इनका मोटिव ये था कि भाई हम मौसम से बच जाएं और हम क्या है, जंगली जानवरों से खुद को बचा लें। स्टार्टिंग में इनका क्या था बच्चे, जब वस्त्र की उत्पत्ति हुई थी इसलिए हुई थी। अब इसकी वस्त्र की उत्पत्ति हुई थी ना, तो बच्चे इसकी आती है 5 अवस्था। क्या आती है? 5 अवस्था आती है, जो अवस्थाएं क्या है, आपसे पूछी जाती है, ठीक है? जो अवस्था क्या होती है, आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। चलो, तो 5 जो इनकी क्या आती है बेटा, अवस्थाएं आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 5 अवस्था। तो पहली अवस्था कौन सी बच्चे, आप बोलोगे नगन अवस्था, नगन अवस्था, है ना? मतलब कि क्या बच्चे,
नित्यावस्था स्टेज। ओके, उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है बच्चे, वो आती है इनकी हंटिंग स्टेज, मतलब शिकार अवस्था, शिकार की अवस्था, हंटिंग एज हो गई। ठीक है, हंटिंग एज हो गई। ओके बेटा रुक जा रजनी, अब रुक जा। ओके, वो जो चार बोल रहे हो वो दूसरी है। उसके बाद जो तीसरी आएगी बच्चे, वो इनकी कौन सी होगी? तो तीसरी में आपका आ जाएगा कृषि खेती, कृषि खेती अवस्था। ठीक है, फिर इनका आ जाएगा बच्चे, और कौन सा आ जाएगा? तो इनकी दो अवस्थाएं, जिसमें एक होगा हमारा सामाजिक अवस्था। क्या होगा? सामाजिक अवस्था। और फिर तो हमारी कौन सी होगी? वो हमारी होगी आधुनिक अवस्था, आधुनिक अवस्था। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे? इसी को हम बोल देंगे बच्चे वैज्ञानिक। क्या बोल देंगे? वैज्ञानिक। तो ये हमारी क्या है? अवस्था हो गई कितनी बच्चे? 5। हाँ, प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल, वेरी नाइस प्रियंका, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अवस्थाएं जो है, स्टेज जो है वो 5 है। ओके, तो पहला है क्या कि भाई नगर अवस्था आती है बच्चे, इनकी यूनिट स्टेज आती है, जिसमें इन्होंने क्या किया था नगर अवस्था में। ठीक है, तो पहले इनकी क्या आ गई? नगर अवस्था आ गई। चलो बात करते हैं नगर अवस्था की। इसमें केवल सुरक्षा के विषय से बच्चे सोचा गया। इन्होंने क्या किया नगर अवस्था में? यहाँ पर ये लोग सिर्फ क्या सोच रहे थे बच्चे? ये केवल सुरक्षा के विषय में क्या है, इन्होंने सोचा था। क्या? सुरक्षा के विषय में, केवल किसके विषय में? सुरक्षा के विषय में सोचा था। और यहाँ पर ये बेटा मनुष्य क्या करते थे? पेड़ की पत्तियों तथा उनकी छालों से, है ना, छालों से क्या करता? शरीर को ढकते थे। क्या करते थे? पेड़ की जो पत्ती होती थी, पेड़ की पत्तियों से, और किससे? छालों से क्या करते थे? बॉडी को क्या करते थे बेटा? सुरक्षा करते थे, बॉडी को ये लोग ढकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे कि हम शिकार अवस्था में क्या, तो बेटा शिकार अवस्था में जानवरों की खाल का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए क्या है ये करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे भाई, जानवरों को क्या करते थे बेटा? ये मारते थे, और जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। ओके, तो ये हो गया इनकी हंटिंग स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या आ जाएगा बेटा? प्रकृति विषय प्राप्त करने के लिए उसमें बच्चे उसकी वृद्धि का क्या है, इन्होंने यहाँ पर आरंभ कर दिया। हुआ क्या? ये लोग रह रहे थे, और ये लोग बेटा नदी के, जो नदी होती थी उसके आसपास रहते थे। ठीक है, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं 16वीं सदी की बात चलती है, तो वहां पे हुआ क्या कि इनसे एक गेहूं का, ठीक है, गेहूं का एक इनसे क्या कर गिर गया बेटा? बीज गिर गया, और वो ही, सॉरी मतलब इसका पोटन था, और वो क्या है? उग गया। जब उगा तो इन्होंने उसमें बेटा दिमाग लगाया। क्या लगाया इन्होंने? दिमाग लगाया। हाँ, बिल्कुल सिंधु नदी घाटी के बराबर में, क्योंकि वो फर्टिलाइज एरिया था, क्योंकि वहां पे पानी काफी था, तो वहां पे जो पेड़ होते थे, पेड़ पौधे होते थे, वो बहुत जल्दी उग जाते थे। और इन्होंने देखा कि भाई इससे तो हम लोग क्या है, अलग अलग रेशे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने तब यहाँ पर पहली बेटा क्या है, कृषि अवस्थाई कृषि अवस्था शुरू हुई। तो प्रकृति रेशे प्राप्त करने के लिए उसकी वृद्धि की क्या है बच्चे? आरंभ हुआ। और आरंभ क्या हुआ बेटा? यहाँ पर क्या हुआ? रेशे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं इन्हें कैसे पता चला कि भाई हम कपड़े कैसे सिले? तो बेटा हुआ क्या, इन्होंने ना एक दिन एक चिड़िया को देखा घोंसला बनाते हुए। इन्होंने क्या किया? एक चिड़िया को देखा घोंसला बनाते हुए, और उसी चिड़िया से क्या है, इन्होंने उससे रेशे लेकर उससे कपड़े बनाने क्या है सीख लिए। तो इन्होंने क्या देखा? तो आप बोलोगे मैम चिड़िया को घोंसला बनाते हुए क्या है इन्होंने देखा। ठीक है, क्या देखा? चिड़ियाओं को घोंसला बनाते हुए इन्होंने देखा। ठीक है, चिड़ियाओं को क्या है बेटा? घोंसला बनाते हुए इन्होंने
बनाते हुए देखा, और इसी से इन्होंने क्या है बेटा, रेशे से कपड़ा बनाना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है किसमें, सामाजिक अवस्था पे। तो सामाजिक अवस्था में बेटा हमारा क्या आ जाएगा, तो सामाजिक अवस्था में आप बोलोगे मनुष्य का सामाजिक जीवन जो है पहले क्या होता था, वर्गों में विभाजित होता था। तो जब हम बात करेंगे तो बेटा देखो ये समझ आ गया होगा आपको इतना पार्ट, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्या होता था, सामाजिक जब हम अवस्था की बात करते हैं, तो पहले ये वाली जो स्टेज होती थी बच्चे, ये विभाजित रहती थी। क्या रहती थी, मनुष्य का जो सामाजिक जीवन होता था, ठीक है, जीवन वर्गों में विभाजित होता था। जीवन किसमें होता था, वर्गों में विभाजित था। ठीक, तो आप बोलोगे मैम कौन से वर्ग होते थे, तो पहले बेटा वर्ग होते थे। ठीक है, क्या होते थे, हाँ पहले वर्ग होते थे, जैसे कि आपका क्या हो गया, ब्राह्मण, क्या हो गया बेटा, ब्राह्मण। दूसरा आपका क्या आ जाता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय। तीसरा आपका होता था बच्चे कौन सा, वैश्य। और फिर आपका जो सबसे नीचे होते थे वो होते थे बेटा शूद्र। क्या होते थे, शूद्र होते थे। तो इनमें इनमें क्या है बेटा, हमारा जो पहले समाज होता था वो विभाजित होता था। जो सबसे ऊपर होते थे वो हमारे क्या है बच्चे, ब्राह्मण लोग माने जाते थे, और क्षत्रिय लोग सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद वैश्य होते थे, और फिर बच्चे कौन होते थे, शूद्र होते थे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये सामाजिक अवस्था के लिए भाई, कि ब्राह्मण लोग हैं वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, है ना। तो क्षत्रिय लोग आपको पता है भाई ऐसे कपड़े पहनेंगे, वैश्य लोग ऐसे पहनेंगे, और शूद्र लोग ऐसे पहनेंगे। फिर आ जाता है क्या, आप कहोगे मैं, फिर हमारा आ जाता है कौन सा, हमारे आ जाएगी आधुनिक अवस्था, और क्या है, वैज्ञानिक अवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो पहले क्या होता था, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इस स्टेज में जो मशीनी मतलब जो मशीन होता था, मशीनीकरण का क्या है बेटा, आरंभ हुआ। क्या हुआ, मशीनीकरण का क्या हुआ, आरंभ। देखो पहले लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते थे बेटा जितने अब आजकल हम लोगों के पास कपड़े होते हैं, है ना। पहले इतने कपड़े नहीं होते थे जितना क्या होता है आजकल हम लोगों के पास क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। पहले बहुत कपड़े होते थे, मतलब पहले एक कपड़ा होता था, और लोग दो, हार्डली दो होते थे, उसी को धोते थे, उसी को सुखा के उसी को पहनते थे। तो अगर आप अपने पुराने लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे, है ना। ठीक, मुश्किल से ही, बिल्कुल राइट मीनर, मुश्किल से उन्हें क्या है कपड़े मिलते थे, क्योंकि पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सोर्स नहीं थे। जितनी कम सोर्स होते बेटा उतनी चीजें महंगी होती है, और इतनी हमारे लिए रीचेबल नहीं होती। जितने सोर्सेज होंगे, ज्यादा होंगे, उतना वो हमारे लिए रीचेबल होती है और हमें अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे जैसे कि मैंने अभी आपको बेटा बताया कि बेटा देखो ऐसा होता था पहले, कि पहले हमारे पास जो होते थे वैसे रेशे होते थे। ठीक है, तो हमें जो जो श्लेषणित रेशे होते थे वो हमारे पास क्या है, नहीं। ठीक है, आरंभ हुआ। तो यहीं से जब मशीनीकरण क्या है हो गया, तो हमें पता है कि मैम आप बोलोगे मैम यहाँ पर जो आर्टिफिशियल रेशे हैं वो भी यहाँ पर आ गए होंगे। क्या आ गए होंगे बेटा, जो आर्टिफिशियल रेशे है वो भी आ गए होंगे। तो ऑफकोर्स बच्चे यहाँ पर हमारे संश्लेषित जो रेशे होते थे, क्या होते थे बच्चे, हमारे संश्लेषित रेशे, रेशों का क्या हो गया, आरंभ हुआ। ठीक है, आरंभ हुआ। तो ये इतना आपको इधर तक का समझ आ गया, ये बताओ पहले इसको फिर साफ करके बेटा ऊपर लिखते हैं। बताओ फटाफट, इतना समझ आ गया ये आपको, फटाफट बताओ। हाँ, इसको साफ कर। लोगों को पूरी क्लास ले लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे गायब हो गए। चलो, तो मैंने आपको
बोला कि बच्चे यहाँ पर ही क्या आ गया बेटा, बेटा अरे वो लगे गई नीचे, पेट को म्यूट कर लो भाई, कितना है रजनी, म्यूट करो। बानू नल पे है, नल पे देखो। चलो मैंने कर दिया, ये पता नहीं कहाँ चली गई। चलो बेटा, मशीनीकरण की जो हम बात करेंगे उसका क्या हुआ, आरंभ। ठीक है, तो यहाँ पर ही फिर हमारे पास क्या आ गए, संश्लेषित रेशे आ गए। रेशो का क्या हो गया, आरंभ हो गया। ओके, तो आप बोलोगे मैम देखो होता क्या है इसमें, जब हम बात करेंगे कि हमारे पास पहले हमारे पास कपड़े कम इसलिए होते थे, जो मैंने आपको बताया कि जितनी मात्रा क्या होगी, जितनी मात्रा क्या होगी, जितनी मात्रा में चाहिए उपलब्ध हो जाता है। अगर हमारे पास क्या हो बेटा, ये सब हो, ठीक है, तो क्या हो जाता था यहाँ पे भाई, अब हमें जितनी मात्रा में चाहिए था हमें क्या होने लगा, उपलब्ध होने लगा, उपलब्ध हो जाता है। दूसरा बच्चे, रख रखाव में क्या होने लगी, आसानी होने लगी। रख रखाव में क्या होने लगी, आसानी। देखो ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ना बेटा, एक तो क्या होता है कि भाई जितने चाहिए हमें उतने मिलने लगे, क्योंकि मशीन आ गई। पहले मशीन नहीं होता था, हाथों से लोग बुनते थे, चरखे से बुनते थे, है ना, काटते थे उसको, उससे कपड़ा बनता था। अब यहाँ पे मशीन आ गई, तो भाई जितनी मात्रा में हमें चाहिए था उतनी मात्रा में मिल लगा था। और जो रख रखाव थे बेटा, वो क्या होने लगे, रख रखाव भी क्या है, आसानी से होने लगे। ठीक है, तो भाई कि विज्ञान के बढ़ते, हम बात करेंगे आयामों से समय में शक्ति ऊर्जा की क्या है, बचत होने लगी। ठीक है, जब ये आयाम बढ़ने लगा तो बचत किसकी हो रही है, तो आप बोलोगे मैम किसी से, तो हमारा क्या क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे मैम हमारा समय, शक्ति, है ना, हमारा क्या क्या बच रहा है बेटा, आप बोलोगे मैम हमारा समय बच रहा है, हमारी शक्ति बच रही है, मतलब कि हमारी ऊर्जा बच रही है। और साथ के साथ क्या है बच्चे, बचत हो रही है, क्योंकि हमें ये जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में मिल रहा है। और इसके जो रख रखाव है वो भी क्या है बेटा, आसानी से होने लगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, बताओ। चलो अब बात करेंगे बच्चे इसके, इसकी प्रिंसिपल्स। तो ये स्टेज थे, जो हमने 5 स्टेज के बारे में बात करी है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ, किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे इसके मूल सिद्धांत की, कि मूल सिद्धांत कितने होते हैं। तो आप कहोगे मैम इसके मूल सिद्धांत होते हैं कितने, मूल सिद्धांत होते हैं बेटा इसके 4। वस्तु का क्या, मूल सिद्धांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, आ जाओ, बहुत ही इजी वे में समझ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कितने बेटा, बहुत ही ज्यादा। तो क्या होगा, तो पहला हमारा आ जाता है, पहला एक जो अवस्था होती है वो होगी हमारी मोडेस्टी अवस्था, सॉरी थ्योरी। ठीक है, कौन सा भैया, कौन सी थ्योरी होगी हमारी, मोडेस्टी थ्योरी, मतलब लज्जाशील सिद्धांत हो गया हमारा, लज्जाशील सिद्धांत। दूसरा हमारा आ जाएगा बेटा कौन सा, अलज्जाशील। ठीक है, इन मोडेस्टी बोल देंगे हम इसको बच्चे, इन मोडेस्टी थ्योरी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बोलोगे हम अलज्जाशील शील सिद्धांत।
तीसरा हमारा आ जाएगा क्या, तो तीसरे से हमारा क्या आ जाएगा, हाँ तीसरे का हमारा आ जाएगा सुरक्षात्मक, मतलब प्रोटेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्टिव या फिर प्रोटेक्शन थ्योरी, प्रोटेक्टिव थ्योरी या फिर प्रोटेक्शन थ्योरी। ठीक है, सुरक्षात्मक, तीसरी सुरक्षात्मक सिद्धांत। और फोर्थ हमारा होगा, वो हमारा आ जाएगा, हाँ मैम वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी क्यों नहीं आती बेटा, लोग इसी क्वालिटी में भी ये बोलते हैं मैम क्वालिटी कम कर दो, समझ रहे आप। डेकोरेटिव थ्योरी क्या हो जाएगा, डेकोरेटिव थ्योरी, डेकोरेटिव थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सजावट का सिद्धांत। और मुझे लगता है क्वालिटी बेकार नहीं होगी, इतनी भी बेकार नहीं है बेटा क्वालिटी, है इतने टाइम से बेटा ये सब लोग देख रहे हैं मीना, 1 साल से ऊपर हो गया इन बच्चों को। चलो, तो क्या हो गया, तो वस्त्रों का मूल सिद्धांत जो है इन्होंने बोला, देखो जी चार चार थ्योरी थी बेटा पहले हमारी, कि मोडेस्ट्री हो गया, इनमोडेस्ट्री हो गया, फिर प्रोटेक्टिव थ्योरी हो गया, एक हमारा डेकोरेटिव थ्योरी हो गया, मतलब लज्जाशील सिद्धांत है बेटा, फिर अलज्जाशील सिद्धांत, फिर सुरक्षात्मक सिद्धांत, फिर सजावट का सिद्धांत। तो इन्होंने ये बोला कि देखो भैया पहले ना, जब मोडिस्ट शब्द की हम बात करेंगे तो ये मतलब बहुत ही प्रचलित शब्द है, और अपने आप अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये किसी जाति प्रदेश या देश के साथ क्या है, बदलता रहता है। तो जो ये मोडेस्टी की बात करते हैं ना, हम किसकी बात करते हैं, मोडेस्टी की बात करते हैं, तो आप ये बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि मैं देखो ये जो मोडेस्टी शब्द है ना, देखो कुछ वैज्ञानिकों ने ये बोला था, पहले भी बात सुनो, मोडेस्टी की बात करते हैं कि देखो कुछ वैज्ञानिकों को सोचना यह है था कि लोग ना अपने शरीर को ढकने, ठीक है, इच्छा मनुष्य जब शुरू हुई, मतलब मोडेस्टी मतलब लज्जा, जब लोगों को ये लगने लगा इनकी, इनका क्या लगा बच्चे, कि भाई इन्होंने देखा कि हम नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इनके अंदर एक इच्छा ये हुई कि हमें, इन्हें शर्म आने लगी, इन्हें लज्जा आने लगी। तो उस में क्या हुआ बच्चे, प्रियंका 2 मिनट रुक जाओ बेटा, है हाँ बेटा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा, तब इन लोगों ने क्या है, कपड़े पहनने शुरू किए, तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने बोला देखो लोगों में क्या हुआ था ना, इनको शर्म आने लगी थी, इन्हें लज्जा आने लगी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़े पहनने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। कुछ वैज्ञानिकों का क्या है बच्चे, ये मानना था। अगर हम मोडेस्टी की बात करें, किसकी बच्चे, हाँ मोडेस्टी की बात करें, तो मोडेस्टी शब्द जो है, ये जो मोडेस्टी शब्द है बच्चे, मोडेस्टी शब्द, तो ये मोडेस्टी शब्द होता क्या है ना, कि ये शब्द क्या है, प्रचलित शब्द है, और अपने आप जैसे हम बात करते हैं जाति या फिर प्रदेश या देश के साथ क्या है, बदलता रहता है। समाज में कब कौन क्या पहनेगा, यह सब अपने समाज के अनुसार क्या है, मोडेस्टी मानी जाती है। कि हमारे समाज में लोग बोलते हैं देखो हमारे समाज में तो छोटे कपड़े पहनते हैं, है ना। बेटा पढ़ लो आराम से, मेरे को पता है प्रियंका ने क्या बोला, डोंट वरी पढ़ लो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मोडेस्टी शब्द है ना, सबका अपने जाति धर्म और समाज के अनुसार होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं देखो हमारे समाज में छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए मोडेस्टी क्या हो गई, बड़े कपड़े पहनना। अब किसी के लिए मोडेस्टी है कि भैया हम तो छोटे कपड़े पहन के चलेंगे, हमारे यहाँ तो मोडेस्टी है ये। तो मोडेस्टी शब्द जो है प्रदेश और जाति और इससे क्या है, अलग अलग क्या है बेटा, बदलता रहता है। और लोगों ने पहले बोला कि देखो पहले लोग ना इनको लज्जा आने लगी, इसलिए इन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर दूसरे बच्चे मनोवैज्ञानिक ने ये बोला, इन्होंने ये बोला देखो, इन्होंने बोला देखो जो मोडेस्टी है ना, जो मोडेस्टी है, इसका मतलब इन्होंने बोला देखो इसका शर्म या फिर क्या है, इसमें मतलब आप बोलोगे शर्म या फिर क्या है, इसमें बच्चे लज्जा वाली बात कुछ नहीं है।
इन्होंने बोला कि देखो जब आप मोडेस्टी की बात कर रहे हो इसमें ना कोई शर्म का या फिर लज्जा की कोई बात नहीं है, ठीक है। शर्म या क्या है, लज्जा की कोई बात नहीं है। इसका कारण क्या था कपड़े पहनने का, ये था मैं अपने शरीर को क्या है ढकना नहीं, बल्कि क्या है बच्चे ढक कर, इन्होंने बोला देखो ये लोग ना अपने कपड़ों को ना ढकना नहीं, अपने बस अपनी बॉडी को ढकना नहीं चाहते थे, ये ढक कर अपनी बॉडी को दूसरों को आकर्षित करना चाहते थे कि भैया देखो हमने कपड़े पहने हुए हैं। मोडेस्टी मतलब कि बच्चे मोडेस्टी का मतलब आप इस तरीके से समझ लो, लज्जा या फिर शर्म आना, ठीक है। लज्जा आना या फिर शर्म आना। तो इन्होंने बोला देखो ये वाली जो स्टेज है ना, इन्होंने बोला सेकंड स्टेज में इन मोडेस्टी में इन्होंने जो ये कपड़ा पहना है वो इसलिए नहीं पहना कि इन्हें शर्म आ रही है, वो इन्होंने इसलिए पहना है कि ये खुद को आकर्षित दिखा सके, अट्रैक्टिव लोग इन्हें देखकर क्या अट्रैक्ट हो जाए, वाह क्या पहना है, ठीक है। वो वाली बात हो गई। फिर इन्होंने बोला भैया सुरक्षात्मक सिद्धांत पे, इन्होंने बोला देखो भैया ऐसा पूछना है कि इन्हें सुंदर लगना था या फिर इन्हें शर्म आ रही थी ना लज्जा आ रही थी ना अपने बदन कपड़े अपनी बॉडी ढकनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने सुरक्षात्मक के उससे ढंग से पहने, इन्हें बरसात से बचना था, कीड़ों से बचना था, जानवरों से बचना था, इन्हें लोगों की गंदी नजर से बचना था या फिर जो भी है, इन्होंने सुरक्षात्मक सिद्धांत पे मतलब अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया, इन्होंने ये बोला। चलते आए उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खुद को डेकोर करना चाहते थे हैं, ये आदमी जो है जो कपड़े पहन रहे हैं ये खुद को डेकोर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खुद को सजाने के लिए कपड़ा पहनना शुरू किया। ये खुद को सजाना चाहते थे इसलिए इन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। तो चार बात बहुत ही इजी सी, भैया पहले इन्होंने इनको शर्म आई, इन्होंने अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ा पहनना शुरू किया मोडेस्टी, ठीक है। फिर दूसरे वैज्ञानिक ने मतलब मनोवैज्ञानिक ने बोला देखो शर्म वरम की कोई बात नहीं है, ये खुद को आकर्षित दिखाना चाहते थे, अट्रैक्टिव बनाना चाहते दूसरे लोग इनको देखें, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए। तीसरे बार मनोवैज्ञानिक ने बोला देखो जी ये ना सुरक्षात्मक के उससे इन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए खुद को सुरक्षित रखने के लिए। चौथे वाले ने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं, खुद को सजाना चाहते थे, डेकोर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कपड़े पहनने शुरू किए। समझ आ गया बेटा, बताओ समझ आया, बताओ फटाफट, ठीक है। चलो तो ये क्या था बेटा, ये स्टार्टिंग था हमारा, हमने वस्त्र का क्या समझा, हिस्ट्री समझी कि क्या हिस्ट्री थी किस किस तरीके से, जिसमें हमने 5 इसके बच्चे क्या पढ़े हैं, जिसमें इन्होंने हमने इसकी 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, अवस्थाएं पढ़ी हैं, हमने इंपोर्टेंस जानी कि भाई कपड़ों की इंपोर्टेंस क्या है, हमने टेक्सटाइल का नाम, भाई टेक्सटाइल आया क्यों, टेक्सटाइल शब्द यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है हमने जाना इस पूरी की पूरी क्लास में। कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट फटाफट बोलो इस क्लास का। और प्रियंका बेटा मैंने आपकी बात सुन ली थी, आप जो बोल रहे थे, और सबको पता है कि मैं मैसेज पढ़ लूं, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता बीच क्लास में मैं जवाब दूं, आप लोगों को पता है, नए बच्चे जितने भी हैं बेटा आप सब सुन लो, हमेशा यहाँ जवाब क्लास के बाद मिलता है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होता है ना इंसान पढ़ाता हुआ, ठीक है। ठीक, तो आप प्लीज समझा करो थोड़ा, बीच में बोलते हो मेरे को वो हो जाता है थोड़ा पढ़ाने में ना, मेरे को रिदम मुझे अच्छा लगता है, एक साथ अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं अच्छे से, अपना बेस्ट दूं पूरा, ठीक है। ओके मिनल, ओके ठीक, ऐसा नहीं किसी का मैसेज नहीं पढ़ा जाता, इंसान ये खुद ही अवॉइड कर रहा है जान पूछ के, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता बेटा ऐसे, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, होगा आप लोगों का ही टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ बात करने से लग जाऊं तो फिर पढ़ाएगा कौन? फिर अपना एक भूत को खड़ा कर दूं यहाँ, मैं इधर खड़े को बात करूँ, वो आपसे बतिया करेगा है चटर पटर, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स सबके बने हुए होने चाहिए, इनको कहते हैं बेटा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जो कि आप लोगों के बने हुए होने चाहिए, और मेरे को सबका होमवर्क चाहिए, इसमें से जितने वन लाइनर बन सकता है वो वन लाइनर आप मुझे निकाल के दोगे, और पूरे का पूरा नोट्स बना के और पर्सनली मेरे को शेयर करोगे व्हाट्सएप पे, ग्रुप में कोई शेयर नहीं करेगा। कल तक मुझे ये आपका काम चाहिए क्लास होने के बाद तक, ठीक है।
ठीक है, प्रियंका बेटा देखेंगे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। हाँ बच्चे मीनल, कोई नहीं, ठीक। हाँ, आगे आगे जाके मीनल कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको हिस्ट्री में, आज थोड़ा इसलिए। और ठीक है, चलो फिर बेटा, कोई नहीं प्रियंका, इसको भी देखते हैं बच्चे, देखते हैं यार, देखते हैं क्या करना है, देखते हैं 9:30 बजे ये वाली क्लास कर देते हैं, और यूट्यूब की शाम को 5:30 बजे कर देते हैं, ठीक है। आज पता है क्या हो रहा है यार, मेरे को ना बोलते हुए मेरा पेट धो रहा बहुत। बच्चे हो जाएंगे, 20 एक मिनट लगते होंगे आई थिंक इसके, तो ये हो जाता होगा, 20 एक मिनट में हो जाएगी, ठीक है, देख लेना आधे घंटे बाद। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, रात को मिलेंगे बेटा, फिर रात वाली क्लास में, कल वाली क्लास मैंने प्राइवेट कर दी थी, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, मेरी ही गलती से, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया कि कोई और बच्चा देखे बिना मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो सही नहीं लगता, इसलिए मैंने वो क्लास हटा दी थी। आज दोबारा करेंगे, ठीक है। मीनल बेटा, ये पहली क्लास है आपकी टेक्सटाइल की, और पहली ही क्लास है ये टेक्सटाइल की आपकी, तो पहला उसमें रिकॉर्डेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड वाली जो ऐप दूसरी क्लास है वो जो पुराने बच्चे उनके पास है, ठीक है, तो एकदम फ्रेश बैच चाहिए, एकदम शुरू से, वही तो बोला था मैंने, एकदम शुरू से करेंगे। बेटा फिर 9:30 बजे बोल रहे हैं, ये 9:30 बजे फिर सबके नेट आते हैं तुम्हारे 9:30 बजे। मनीषा समझ आया आपको? नोट्स बना लेना, चाहिए, नोट्स मिलेंगे तुम्हें इस क्लास के, पर पहले मुझे तुम लोगों के नोट्स चाहिए, कभी सोचो नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे क्लास के आपको, पर मुझे आप लोगों के नोट्स बने हुए चाहिए हाथों से। ओके बच्चे, ठीक है मनीषा, तो कल को और भी अच्छे से मजा आएगा, क्योंकि आज थोड़ी हिस्ट्री थी, और थोड़ा पता नहीं क्या, आज मेरे बोलने में पता नहीं, मेरा पेट दुख रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हुआ, शायद से आज मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। हाँ ठीक है, चलो बेटा फिर बाय बाय, टेक केयर, रात को मिलते हैं। ओके, चलो टाटा, खुश रहो सब।